देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स का। डेली लाइफ में आप एंटीबायोटिक्स का वर्ड जो है वो बार बार सुनते हैं। आज इस वीडियो में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक्स बेसिकली होते क्या हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एंटीबायोटिक्स का जो वर्ड है, ये वर्ड एंटीबायोटिक जो है ये ग्रीक वर्ड से जो है वो डिराइव्ड हुआ है। ग्रीक का मतलब है यानी यूनानी ज़बान से जो है ये डिराइव्ड हो चुका है। एंटी का मतलब है अगेंस्ट यानी खिलाफ, बायोटिक का मतलब है लाइफ, यानी एंटीबायोटिक का फुल मीनिंग जो है इसकी है वो अगेंस्ट लाइफ, यानी लाइफ के अगेंस्ट काम करता है। अब ये इस तरह लाइफ नहीं गए ह्यूमन बींग्स की लाइफ आ जाए या एनिमल्स की लाइफ आ जाए। एंटीबायोटिक्स जो है ये यहाँ पे लाइफ का मतलब जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बैक्टीरिया, यानी एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है वो काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक का वर्ड जो हम यूज़ करें, बेसिकली एंटीबायोटिक्स हैं क्या चीज़। तो एंटीबायोटिक्स जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं कि बैक्टीरिया, पहले स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती हैं। तो चूँकि एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, उसको मारती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आपकी बॉडी में जो है कोई भी बैक्टीरिया इंटर हो जाता है तो उसके लिए जब आप एंटीबायोटिक ले लेते हो तो ये एंटीबायोटिक क्या करती हैं, ये कि या तो बैक्टीरिया को परमानेंटली जो है किल कर देती हैं, मार देती हैं, उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। ग्रोथ का मतलब ये है यानी बैक्टीरिया जो है वो मज़ीद अपनी कॉपीज़ जो है, यानी बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिस पे एंटीबायोटिक्स अप्लाई की जाएँ तो वो मज़ीद अपनी कॉपीज़ यानी मज़ीद रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं कर सकता। अगर हम इसकी हिस्ट्री की जो है वो बात करें तो पुराने ज़माने में एंटीबायोटिक्स को जो है एंटीबायोसिस कहा जाता था, और ये वर्ड जो है इंट्रोड्यूस सबसे पहले किया था जीन पाउल ने, ये एक साइंटिस्ट था। उसके बाद 1942 में एक दूसरा साइंटिस्ट था सैलमन वॉक्समैन, उसने इस एंटीबायोसिस को फिर एंटीबायोटिक्स का नाम दिया है। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में जो है वो डिस्कवर की थी, जिसका नाम जो था पेंसिलिन था, और ये पेंसिलिन जो है एक फंजाई थी पेनिसिलियम, उससे ये एंटीबायोटिक्स जो थी वो ली गई थी। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स के हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक, दूसरा है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स जो हैं ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसके लिए अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है वो खा लो, अब इन एंटीबायोटिक्स का काम यह है कि वो इस बैक्टीरिया को स्मॉल स्मॉल पीसेस में जो है कन्वर्ट कर देता है, यानी बिल्कुल इस बैक्टीरिया को जो है वो ख़त्म कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंसिलिन है, मोनोबैक्टम है, वेनोमाइसिन है, ये हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स में आती हैं। दूसरा वहाँ है जो है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक ये वो एंटीबायोटिक हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 बैक्टीरिया हैं, इनके लिए जो है हमने कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है वो खा लिया। अब ये एंटीबायोटिक्स जो हैं इन बैक्टीरिया को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इन बैक्टीरिया से मज़ीद जो है वो कॉपीज़ जो हैं वो नहीं बनेंगी, यानी बैक्टीरिया मज़ीद जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, ये वाले एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक हैं। अब आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस का पता लग चुका होगा। स्टार्ट में जब हम एंटीबायोटिक का डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो स्टॉप कर देते हैं। तो जब हमारे जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करेंगे तो उसको हम बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक बोलेंगे, और जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे उसको हम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक जो है वो बोलेंगे। थैंक यू।